सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सुनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में मैं लिख रहा था कि इस शहर के अंदर कैपिटल वैल्यू टैक्स आ रही है, यानी हमारे जो प्रॉपर्टी की टैक्स होगी वो कैपिटल वैल्यू टैक्स होगी। अब ये क्या है कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये फंडा क्या है? तो मैंने महानगर पालिका के अधिकारी से कुछ से बात की। उन्होंने क्या बताया वो मैं अभी आज जनता के सामने रख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि 2016 में रेडी रेकोनियर के हिसाब से, रेडी रेकोनियर में कह रहा हूँ, जो हम लोग कोई भी जगह बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास रेडी रेकोनियर रहता है। वो हर एरिया में उस जगह का, उस ज़मीन की कितनी वैल्यू है, उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है वो बताता है। उसके आधार पे वो लोग स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं। ये पूरे शहर को जानकारी होगी। इन्होंने 2016 का रेडी रेकोनियर मंगा के लिया है और इनके पास हर एक व्यक्ति की एरिया है लिखी हुई, जगह हो, फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो, सब लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, फ्लैट ओनरों का जो पहले बालकनी फ्री थी या समझो टॉयलेट बाथरूम आधा था या पैसेज फ्री था, वो सब भी उन्होंने जोड़ दिया है। यानी कि पहले जो कारपेट एरिया पकड़ते थे अब उसको बिल्टअप एरिया करके पूरी फ्लैट की एरिया पकड़ेंगे। वो तो ठीक था, लेकिन इन्होंने क्या बताया, अब 2016 में उस प्रॉपर्टी की रेडी रेकोनियर जो रजिस्ट्रार के पास था उस हिसाब से जो वैल्यूएशन थी उस वैल्यू पे ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। जो पानी का बिल वगैरह सब जोड़ देंगे तो कम नियरली वो 1% आ रहा है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, बहुत आसान चीज़ तरीके से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई बैरक की कोठी है छोटी सी, जो बरसों से आदमी वहाँ पे रहता है, उसको 1000 रुपया, 800 रुपया उसकी प्रॉपर्टी टैक्स आ रही थी और 3600 रुपया पानी का बिल आ रहा था। अब क्या होगा, 2016 में उस बैरक की कोठी की उस एरिया में अगर 25 लाख रुपया वैल्यू है तो उसकी 25,000 रुपया टैक्स हो जाएगी। यानी जो 1000 रुपया और 3600, 4600 रुपया भर रहा था, अब नियरली 25,000 रुपया वो टैक्स भरेगा। वही हालत दुकानों की होगी, करोड़ों में होगी, कारखाने करोड़ों में जिनकी वैल्यू होगी, यानी रेडी रेकोनियर के हिसाब से उस पर नियरली 1% अगर पकड़ेंगे तो वो हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी टैक्स। उसके सिवा इन्होंने कहा कि 2016 से लेके अरियर्स निकाल के भी भेजेंगे, यानी कि कितना बड़ा बोझा आम आदमी के ऊपर पड़ जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरी ऐसे ही अधिकारी से बात हुई कि क्या इस शहर को बर्बाद और विनाश करने की आप लोगों ने सुपारी लेके रखी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेहरबानी करके नरेश जी हमको दोष मत दीजिए, दोष खुद को दीजिए, क्योंकि आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने 2016 में ये ठराव पास किया था जनरल बॉडी के अंदर कि इस प्रकार की टैक्स प्रणाली आनी चाहिए इस शहर के अंदर। उसमें आप देखेंगे कि रिजोल्यूशन है उसी के आधार पे। तो मैंने उनसे पूछा अगर 2016 में पास हुआ था तो उसको आज क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो? उन्होंने बताया कि इस शहर ने अच्छी तरह से देखा है, आपने खुद देखा, आपके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे किस प्रकार से 4.5 लाख का कचरे का ठेका रोज का 8,22,000 करके चले गए। उसका पैसा कहाँ से आएगा? बाकी जो इतने बड़े बड़े टेंडर निकालते हैं, झूठे बिल निकालते हैं, काम होता नहीं, बिल पास हो जाते हैं, बहुत बजट के ऊपर प्रेशर आ गया है, तो पैसे तो चाहिए ना, पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हमने ये बैठ के जब खंगाला तो हमें पता चला कि 2016 में इनके जनप्रतिनिधियों ने ही यह ठराव पारित किया, इसलिए हमने उसको निकाला है। तो वो ही हम लगा रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि ने जो किया है वही हम कर रहे हैं। अब आगे शहरवासियों को क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जो नए बिल निकलेंगे उसमें नई टैक्स भी लग के आएगी, अरियर्स बन के आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ आम जनता को कि देखिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना कीजिए कि एक ऑब्जेक्शन लेटर में 4 लाइनें केवल लिखनी है, टू द कमिश्नर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उल्लासनगर 3। उसमें कुछ चंद लाइनें लिखनी है कि भाई हमने सुना है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स आप लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, तो वो हमें मंजूर नहीं है, हम उसका बायकॉट करते हैं, विरोध करते हैं, भले कुछ भी हो जाए हम वो टैक्स नहीं भरेंगे, आप उसे वापस ले लो। अगर हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन ये हमें टैक्स मंजूर नहीं है। ये 4 लाइनें लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, 2 कापियां बनाइए,
एक कॉपी आपकी नियरेस्ट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभात समिति है तो वहाँ पे दीजिए, अन्यथा महानगर पालिका के मुख्यालय में दीजिए, एक पे छापा लगा के दीजिए। इस शहर में से हज़ारों में, लाखों में इस प्रकार से ऑब्जेक्शन जाने चाहिए, तब जाकर के कुछ शायद रिजल्ट आएगी। उसके सिवा मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने संविधान जो लिखा है, उस संविधान में हमको अधिकार दिया है कि हम किसी भी चीज़ का शांतिपूर्वक अहिंसावादी तरीके से विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं। तो इस आंदोलन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, उस संविधान के हक को भी आपको हाथ में लेना पड़ेगा, अन्यथा ये शहर रहने लायक नहीं बचेगा। और मैं आपको बता दूं, ये कोई एक वर्ग के लोगों को अफेक्ट नहीं करने वाला है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रही है, इसमें सारे वर्ग आ जाएंगे। 1,80,000 जो भी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, सबकी टैक्स बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अभी भी आंखें खोल लीजिए, जनप्रतिनिधियों के ऊपर विश्वास मत रखिए। आने वाले दिनों में अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से आपके पास स्पष्टीकरण लेके आऊंगा कि उस वक्त सत्ता में कौन थे, 2016 में विरोध में कौन थे, सत्ता वाले कौन थे, उन्होंने क्या रोल निभाया, विरोधी ने कौन सी भूमिका निभाई। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने खोलूंगा, दर पत्तर सब जिससे जैसे मुझे चीज़ें आती जाएगी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप अभी फिर से ये जनप्रतिनिधि आपके सामने आएंगे, नौटंकी करेंगे, टीवी के सामने, पेपरों में इंटरव्यू देंगे, हम इसका विरोध करते हैं, ये करते हैं, 2016 से नहीं भर के देंगे। लेकिन खाली एक आप सवाल पूछना, ये पास किसने किया था, बस वहीं पे मामला ठंडा हो जाएगा। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा, आप जागरूक हो जाइए, हालतें आने वाले दिनों में और ख़राब होने वाली हैं। अभी से जागरूक होइए। जो मैंने आपको बताया कि आपको विरोध का लेटर ये अवश्य बनाइए, 4 लेटरों का। मैं सारी एसोसिएशन, जो व्यापारी एसोसिएशन है, उनसे कहता हूँ, बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग NGO है, सब मिल करके लोगों से ज़्यादा ऑब्जेक्शन डालिए, इसका विरोध कीजिए। भले उसकी वो बोले तारीख हो गई है, ये हो गया, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे, आगे आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन हम इनको मनमानी करने नहीं देंगे। मैं फिर से कहता हूँ, एक बात मेरी याद रखना, एक बार अपने दिल से पूछना कि नरेश जो बात कह रहा है सच्चे मन से कह रहा है कि नहीं कर रहा है। आने वाले चुनाव में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, इन्होंने शहर को बर्बाद किया है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।